कि भवानी भावगम्य, क्योंकि जब किसी ने इस सृष्टि पर, इस धरा पर मां भगवती की भक्ति प्रारंभ की होगी, तो हो सकता है उसको कोई सिखाने वाला ना रहा हो। बोलो जय श्री राधे। तो जब कोई सिखाने वाला नहीं था तो वो भाव से प्रार्थना निकली होगी। जितने भाव में आकर आप प्रार्थना करोगे, और भगवती के सामने, खासकर शक्ति के सामने, कभी भी बड़े नहीं बनना चाहिए, कभी नहीं। छोटे बच्चे, और वो भी कैसा, नंगा दुड़ंगा, तो फिर क्या होगा, वो आपको उठाएगी और गोद में ले लेगी। माँ 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 कहकर पुकारो तो मैया अपने हाथ में ले लेगी और सारी गंदगी साफ कर देगी। जैसे जब छोटे से थे गंदगी कर दी, तो आपकी माँ, आपकी अम्मा, आपकी मैया, बाबूजी नहीं साफ करते थे, लेकिन माँ गंदगी साफ कर देती थी। आजा मेरा बच्चा, मैं साफ कर दूंगी। तो माँ हंसते हंसते बच्चे की गंदगी को साफ कर देती है। तो वो तो जगत जननी है माँ भगवती, जो हम में मैले कुचैले विचार, जो राग और द्वेष आकर विद्यमान हुए हैं, जब हम उसके पास जाते हैं और भाव से पुकारते हैं, कपट को त्याग कर, तो माँ हमें समाने लगती है और हम माँ में होने लगते हैं। और भगवती शक्ति के बिना इस सृष्टि का कोई कार्य संभव नहीं है। बिना शक्ति के तो तुम कथा में भी नहीं आ सकते, क्योंकि कथा में आना है तो चलना पड़ेगा। तो चलने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। कथा सुनने के लिए कान ठीक होने चाहिए, तो कान में भी शक्ति की आवश्यकता है। कथा में कहा जाए ताली बजाओ तो शक्ति की आवश्यकता है। कथा में कहा जाए झूमो नृत्य करो तो शक्ति की आवश्यकता है। भोजन को पचाना हो तो शक्ति की आवश्यकता है। आंख से देखना हो तो शक्ति की आवश्यकता है। तो बिना शक्ति के शिव भी शव है। शक्ति से ही इस सृष्टि का सृजन हुआ। और भगवान कृष्ण ने तो शक्ति का बड़ा सम्मान किया, यहां तक कि कह दिया गया कि पुरुष होने की पहली शर्त है, पुरुष होने की पहली शर्त है स्त्री का सम्मान। इसलिए मां से ही सब कुछ है। जब आए तो मां की गोद में आए, जब जाओगे तो मां की गोद में जाओगे। तो मां से ही सब कुछ है, सब कुछ मां से निःसृत है। बिना मां के कुछ भी नहीं। और ये देवता भी मां जगत जननी के बिना कुछ नहीं। कोई देवता बैठा हो शेर पे बता दो, जब जगदम्बिके बैठी शेरा वाली बन करके। इस प्रकृति को मां कहते हैं। पिताजी क्यों नहीं कहा? बोलो जय श्री राधे। कि प्रकृति हमारी बाप है। क्या कहते हैं? प्रकृति हमारी मां है। ये गंगा, ये यमुना, ये सरस्वती का जल। छोटा सा बच्चा अगर अकस्मात मृत्यु घर में हो जाए तो प्रवाहित ही तो किया जाता है मां की गोद में। हर अमावस्या पूर्णमासी गंगा दर्शन, यमुना जी का दर्शन, मां। तो ये मां शब्द नहीं, ब्रह्म है। बोलो जय श्री राधे। और हमारे समाज में
जब बहन बेटियों का तिरस्कार किया जाता है या अपमान किया जाता है तो ये समझ लो आप किसी और का अपमान नहीं कर रहे, आप उसी भगवती का अपमान कर रहे हो जो महाकाली का, महालक्ष्मी का, महासरस्वती का स्वरूप है।